नमस्कार, मेरा नाम राम उद्गार है। आप देख रहे हैं जमी से आसमान तक न्यूज चैनल। दोस्तों, हाल ही में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रद्द हुआ है, आप सभी को पता होगा और उससे रिलेटिव जानकारी मैं आपको दूंगा। और मेरे साथ अभी मौजूद है यूजीसी के नेट एस्पिरेंट्स संजीत जी। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं और इन्होंने भी उस एग्जाम में शामिल हुआ है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल जमी से आसमान तक में संजीत जी। थैंक यू रामुदगार जी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके साथ बैठने पे बड़ा खुशी हो रही है और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन ये है संजीत जी कि यूजीसी नेट क्या होता है? दर्शकों के जहन में यही सवाल होता है सबसे पहले। यूजीसी नेट जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और एनटीए जो होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा हर एक वर्ष 2 बार जून और दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है उसमें 2 कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो होता है जो नॉर्मल एक कट ऑफ होता है, उसको नॉर्मल कट ऑफ होता है, यदि उसको क्वालिफाई करता है तो एक नेट क्वालिफाई करता है। लेकिन एक उससे भी बढ़ के थोड़ा सा नंबर हाई करके एक कट ऑफ जारी किया जाता है। यदि वो कट ऑफ पार कर लेता है स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स, तो उसको ना एक फेलोशिप दिया जाता है जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है, जेआरएफ। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ फंड दिए जाते हैं उसको रिसर्च करने के लिए, अपना पेपर पब्लिश करने के लिए। उसके बाद वो अपना आगे की जो पीएचडी है, बहुत ही आसानी होता है उसको करने में, वो जल्दी पोस्ट पे चले जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। और उसके बाद यदि कोई इंसान नेट क्वालिफाई कर लेता है तो उसके लिए पीएचडी में एडमिशन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था और मैंने दिया भी था। यह पहली दफा नहीं है संजीत जी, क्योंकि हाल ही में मतलब नीट का भी जो डॉक्टर की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनका भी मतलब एग्जामिनेशन रद्द हुआ है। तो हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि क्या मतलब हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो क्या ठोस कदम नहीं उठा पाता है? देखिए, लीडर्स का बात है तो वो उनका पॉलिटिकल व्यू हो सकता है अलग अलग, लेकिन एज एस्पिरेंट मुझे जहाँ तक लगता है कि लीडर्स का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ होता हुआ कहीं ना कहीं उनके हित के लिए, लेकिन सिलेक्टेड पर्सन के लिए। और इसलिए भी ये चीज़ कहीं ना कहीं पेपर लीक का सामने आ जाता है। और जब ये पूरे बहुत हाई स्तर पर जब ये चीज़ होने लगता है तो वो चीज़ सामने आता है। जिस तरह से नीट का एग्ज़ाम हुआ था मेडिकल वाला, और या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ, तो कहीं ना कहीं पहले भी होता था, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा स्तर पर ये होने लगा तो वो चीज़ दिखने लगा है। और कहीं ना कहीं सरकार पे ये चीज़ सवाल और उंगली उठ रहा है। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जो है एजुकेशन मिनिस्टर, उन पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वो पहले भी रह चुके थे लेकिन अभी भी हैं, तो उनके कार्यकाल में ये सब सारे घटना घट रहे हैं, तो उन पे कहीं सारे हस्तक्षेप जो है आक्षेप लगाए जा रहे हैं, कई सारे दोष लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो सरकार का होता है, सरकार का नहीं तो जो लीडर होता है, पार्टिकुलर किसी कोई लीडर, तो उसका हस्तक्षेप होता है। और उनके जो सपोर्ट करने वाले जनता होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ जनता होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, कुछ जनता होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको फ़ायदा मिले गवर्नमेंट से। तो हो सकता है, ये मैं डायरेक्टली कहीं नहीं थोप रहा किसी पे, लेकिन होता है, उसी कारण से लीक होता है पेपर अपने हित के लिए। बाकी आप इलाहाबाद से आकर के पटना में एग्जाम दिया है, किन किन परिस्थितियों को आपने सामना किया है और कितना मतलब खर्चा? कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देने गया होगा तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ही गया होगा। हाँ, क्योंकि देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है आपको होम स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है। आप जब मान लीजिए आप कोई दूसरा स्टेट में पढ़ाई करें, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना एमए कर रहा हूँ, तो मैं दूसरा स्टेट में था, यूपी में था। तो ये जो यूजीसी नेट है यूपीएससी की तरह नहीं है कि आप कहीं जहाँ पे हैं आप वहाँ का सेंटर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए ये होता है कि आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको एग्जाम देने के लिए। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करने होते हैं। जैसे मैं इलाहाबाद में था तो जब आया तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्मी था और इस चीज़ को फेस करना पड़ा। और पढ़ाई कहीं ना कहीं जो चीज़ का आगे का प्रिपरेशन होता है या जो और भी चीज़ का करते हैं आप, तो वो चीज़ इंटरप्ट हो जाता है बीच में। बाकी आपको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, पैसा खर्च होता है। स्टूडेंट के लिए तो पैसा का बहुत ज़्यादा महत्व है और ऐसे हर एक इंसान के लिए, तो वो चीज़ होता है।
मुझे भी बहुत सारे चीज़ फेस करने पड़े हैं। मैं आया हूँ, मुझे गर्मी से बड़ा परेशानी रहता है, पैसा का इशू रहता है हर एक स्टूडेंट को, तो वो चीज़ बड़ा परेशानी होता है। फिर वही चीज़ रिपीट करना पड़ेगा, तो ये बड़ा दुख की बात है। और एक आशा रहता है कि सरकार हमारे लिए काम करेगी, लेकिन ये जो दिक्कतें आ जाती है तो इससे बड़ा नाखुश होते हैं हम लोग, स्टूडेंट खास करके दुखी हैं। एक सवाल मेरे और जहन में आता है कि जिस जोश जुनून के साथ आप पहली बार एग्जाम दिए थे, वो तैयारी में तो जरूर कुछ ना कुछ फर्क आया होगा, क्योंकि एग्जाम फिर होगा। लेकिन जो तैयारी के साथ आप पहली बार दिए थे, क्या उसी तैयारी के साथ आप दे पाएंगे कि यार नॉर्मल रहेगा? नहीं, वो बात नहीं है, हमेशा तैयार रहना पड़ता है और स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये गोल होता है, वो चीज़ करना होता है लाइफ में, तो वो चीज़ तो करना ही है। और एग्ज़ाम ना कंडक्ट होने से थोड़े ना होता है कि वो बदल जाता है व्यू, तो हमें करना ही है और वही एनर्जी के साथ हमें लगना होगा। थोड़ा सा भी यदि लूप होल्स आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें उस पे अड़ गिराना पड़ता है एग्ज़ाम को, उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ फिर से एग्ज़ाम देना है। हाँ, ये अच्छा चीज़ है कि सरकार ने इस पे एक्शन लिया, ये जागरूक हो गई जनता, तो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। अच्छा लगा कि जो इंसान पढ़े वो पास हो, तो अच्छा चीज़ है। और हम लोग फिर से जब एग्ज़ाम देंगे तो उसी होश और हवास, उसी जोश के साथ लगेंगे। कैसा एग्जाम गया था आपका? देखिए, अच्छा एग्जाम गया था, लेकिन वो चीज़ अभी कहना उतना कारगर नहीं होगा, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अच्छा गया था, काफ़ी अच्छा लगा था एग्ज़ाम देने में। आशा है कि हो जाता, लेकिन हो सकता है कि अब फिर से हो, तो उसमें भी हम अपना बेस्ट दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संजीत जी। थैंक यू वेरी मच।